हेलो दोस्त, आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, स्टेट मेडिकल फैकल्टी। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ जो डिप्लोमा के कोर्सेज हैं उनके फॉर्म कब आने वाले हैं, उनके फीस कितने लगते हैं, क्या एप्लीकेशन फॉर्म के कितने फीस हैं, कौन कौन से कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज और जो निजी कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज, उनके बारे में बात करेंगे। आप कौन कौन से कोर्सेज हैं उसके अंतर्गत, जो हमारी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के अंतर्गत कितने कौन कौन से कोर्स आते हैं, और उसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि जो लखनऊ KGMC कॉलेज है उसमें कौन कौन से डिप्लोमा के कोर्सेज वहाँ की भी हम बात करेंगे। अदर जो कॉलेज उससे जुड़े हुए हैं उन शासकीय कॉलेज और निजी कॉलेज, सारी हम जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। उनके फीस, एप्लीकेशन फॉर्म कब आने वाले हैं 2021-22 के, तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो बने रहो हमारे वीडियो पर लास्ट तक। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों को। वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्त, मैं हूं आदर्श उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा। तो जैसा कि हमने बताया कि आज वीडियो में हम उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की जितनी भी सीटें हैं उनके फीस, क्राइटेरिया और सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में देने वाले हैं आपको। तो बने रहो हमारे वीडियो स्क्रीन पे। तो इसके ऑफिशियल साइट पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है, फीस क्या है, कितनी आयु होनी चाहिए आपकी जो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, और कितने परसेंट होने चाहिए आपके इंटर और हाई स्कूल में जो कि मेरिट बेस्ड होता है। तो आपके हाई स्कूल और इंटर में कितने परसेंट होने चाहिए तो आप फॉर्म फिल कर सकेंगे, आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं और लास्ट में हम बताएंगे आप एप्लीकेशन फॉर्म कब आने वाला है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि इसमें देखेंगे जो हमारा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी है उसमें निर्देश क्या क्या दिया है। तो इसके निर्देश और विवरण पुस्तिका के बारे में हम जानकारी देंगे आपको सारी। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और सब आपको एक A to Z समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि फॉर्म फिल करते समय गलतियां कर देते हैं और जानकारी नहीं होता है। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। एक ही वीडियो में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, बाकी और कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो पर बने रहो। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो विशेष, यहाँ पे आप देख लें विशेष लिखा हुआ है। तो केवल विज्ञान वर्ग, यानी कि आप अगर बायोलॉजी से हैं, इंटर हैं बायोलॉजी से, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोई प्रवेश परीक्षा, इसका मतलब कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होता है, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, न कोई इसका इंटरव्यू लिया जाता है। सीधा ये 10वीं और 12वीं के आधार पर इस जो है मेरिट बनाई जाती है। आपके 10वीं और 12वीं कितने परसेंट अंक हैं, कितने अंक है और कितने प्रतिशत आपका आ रहा है 10वीं और 12वीं के, उसके आधार पर आपको जोड़ के परसेंटेज बनाए जाते हैं जो कि आपके मेरिट में आता है। थर्ड पॉइंट है ये इसमें लिखा 10+2 की परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर योग्यता सूची मतलब मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसमें प्रथम पाने वाले को प्रथम अवसर प्रदान प्राप्त होता है। तो ये हो गया जो भी नियम होते हैं उनके खुद के हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे जो सब्जेक्ट हैं, क्या क्या सब्जेक्ट हैं। तो इसमें देखेंगे जो हमारे प्रशिक्षण के विषय हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे शासकीय केंद्रों में उपलब्ध, शासकीय मतलब गवर्नमेंट कितने कॉलेज हैं वो सीटें यहाँ पे दिखा रही हैं, और जो प्राइवेट कॉलेज निजी केंद्रों में उपलब्ध सीटें मतलब प्राइवेट कॉलेज कौन कौन से वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो इसमें देखेंगे हम कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कितने गवर्नमेंट कॉलेज में किस सब्जेक्ट मतलब किस कोर्स में, जो सारी डिप्लोमाज के कोर्सेज हैं तो किस कोर्स में कितनी सीटें हैं गवर्नमेंट की, कितनी हैं निजी मतलब कि प्राइवेट कॉलेज की। तो जो गवर्नमेंट की लैब टेक्नीशियन मतलब डिप्लोमा इन लैब फर्स्ट देखेंगे डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन। तो डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन देखेंगे जो हमारी गवर्नमेंट की सीटें टोटल 900 मतलब 900 सीटें हैं, जबकि निजी केंद्रों में केवल 334 सीटें हैं, तो 334। तो ये हो गई हमारी शासकीय और निजी। उसके बाद बात करेंगे एक्सरे टेक्नीशियन। इसके साथ साथ आपको सीट के साथ साथ आपको इस कौन कौन से कोर्सेस हैं डिप्लोमा के वो भी आपको एक साथ ही पता चल जाएगा। तो डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन की टोटल 639 सीटें हैं जो कि हैं गवर्नमेंट की, और निजी केंद्र में 294। इसी तरह डिप्लोमा रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की है। अगर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन करना चाहते हैं तो 76 सीटें हैं गवर्नमेंट की, 19 सीटें हैं जो निजी हैं। इसके बाद फार्मेसी टेक्नीशियन मतलब आप फार्मेसी डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हैं तो 3 सीटें हैं गवर्नमेंट हैं, 39 सीटें जो हैं प्राइवेट हैं। वो कौन कौन से गवर्नमेंट में कितने कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज इससे जुड़े हुए हैं स्टेट मेडिकल फैकल्टी, वो भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। और कितने कॉलेज जो प्राइवेट हैं कितनी सीटें हैं,
किस प्राइवेट कॉलेज में, वो भी हम आगे बात करेंगे। तो इसी तरह हम गवर्नमेंट की भी सीटें, किस गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी डिप्लोमा की सीटें हैं, कौन कौन सी कोर्स हैं, वो हम आगे भी वीडियो में बात करने वाले हैं, तो घबराइए नहीं आप लोग। तो इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे KGMU के जो सीटें हैं, जो ओनली KGMU में ही सीटें हैं, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी मतलब DPT, डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन का है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन का है, डायलिसिस भी है, CT स्कैन है, MRI है, सारी डिप्लोमाज की कोर्सेज हैं। डिप्लोमा इन सैनिटेशन, डिप्लोमा इन इमरजेंसी इन ट्रामा सेंटर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब BT हो गया। ये सारे जितने भी डिप्लोमा के कोर्सेज हैं, ये सारे KGMU में, ओनली KGMU में हैं। टोटल एक जो कोर्सेज हैं, टोटल इनकी कितनी सीटें हैं, 38 मतलब सारी जितने भी ये कोर्सेज हैं, इनकी टोटल 38 सीटें हैं। मतलब कि एक कोर्स की 38 सीटें हैं। मतलब जैसे कि ऑप्टोमेट्री है तो ऑप्टोमेट्री की 38 सीट है, फिजियोथेरेपी की डिप्लोमा है तो 38 सीट, मतलब जितने भी कोर्स हैं इसमें कोर्स से रिलेटेड 38 सीटें हैं। 38 सीट प्रत्येक प्रशिक्षण की हैं। क्योंकि जो हमारे लास्ट ईयर का, ये जो है हमारा लास्ट ईयर का है। अब इस बार कितना आवेदन ऑनलाइन का शुल्क लगेगा वो आपको साइट पर अपडेट मिल जाएगा। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको सूचित कर दूंगा। ये लास्ट पिछले साल का है तो 2020 का है। तो पिछली बार क्या था, 1000 रुपये आवेदन पत्र का लगा था। और ये आप अगर और भी आप जानना चाहते हैं तो आप ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाकर पता कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन होता है तो इसमें आप बिल्कुल चूक नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा देखते रहिए। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें क्या क्या हो सकता है, जो कि हम ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं। सेम यहाँ वही लिखा, देखिए इसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है शैक्षणिक अर्हता, इसमें लिखा ये है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त हैं जो भी कॉलेजेज हैं, वहाँ से अगर आप बायोलॉजी अथवा गणित ग्रुप मतलब भौतिक और रसायन, जो गणित ग्रुप से होते हैं भौतिक और रसायन विज्ञान होते हैं, और बायोलॉजी जो होता है ये अलग सब्जेक्ट होता है। तो समकक्ष न होने की दशा में अभ्यर्थी का प्रवेश चयन होने के पश्चात प्रशिक्षण वितरित किया जाता है। यहाँ पे बिल्कुल आप ध्यान दीजिए, 40% कम अंक के अभ्यर्थी आवेदन, मतलब अगर आपके इंटरमीडिएट में 40% नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। आई होप, हमको लगता है कि सबका 40% के ऊपर होगा, जहाँ तक 60% एबव ही होगा। तो 40% से अगर आप कम है इंटरमीडिएट, तो परसेंटेज कम आ रहे हैं इंटरमीडिएट के, तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते। आपकी मेरिट बेस्ड एग्जाम आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते। आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, आपकी आयु जो आप 17 वर्ष के होने चाहिए। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपकी उम्र 17 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पे हम फीस की बात करेंगे कि जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जो हमारे प्राइवेट कॉलेज हैं, उनकी फ़ीस कितनी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारी, ये देखिए आप, प्रशिक्षण शुल्क परिवर्तनीय मतलब कि जो प्रशिक्षण शुल्क है वो चेंज भी हो सकता है बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। जैसे भी जो भी निजी कॉलेज हैं या फिर शासकीय कॉलेज हैं, उनके अनुसार वो अपने फ़ीस चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी जो फीस है वहाँ पे जो है प्रशिक्षण केंद्र की, जैसे कि फार्मेसी की बात करें तो जो हमारी शासकीय गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसकी 1 साल की 24,000 रुपये है। मतलब 1 साल का 24,000 रुपये लगता है। अगर आप एक्सरे टेक्नीशियन हैं, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन कोर्स लिए हैं, लेबोरेटरी या LT लिए हैं डिप्लोमा की, तो ये सब जो है 24,000 इनका भी है। मतलब कि आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करें, चाहे एक्सरे टेक्नीशियन हो, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी, ये अगर गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो 24,000 रुपये प्रतिवर्ष हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेज चूज करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज जो 45,000 पर ईयर है और 24,000 2 किस्तों में आप दे सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन वाले, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी, तो वहाँ की जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो उनका अपना रूल होता है। तो आप वहाँ पे जब एडमिशन कराएंगे तो वो अपना बताएंगे कि क्या हमारा रूल है, किस हिसाब से आप फीस पे कर सकते हैं। तो ये जो है प्राइवेट कॉलेज की ये जो है फीस हो गई। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस हो गई किस फार्मेसी और इधर रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपी और एक्सरे और लेबोरेटरी टेक्नीशियन की सारी फीसें होंगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि कौन कौन से, अब हम बात करने वाले हैं कौन कौन से कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कौन कौन से
प्राइवेट कॉलेज। तो टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो हमारी स्टेट मेडिकल फैकल्टी में इंक्लूड हैं, टोटल 15 कॉलेज जो हैं गवर्नमेंट कॉलेज हैं और 14 जो है प्राइवेट कॉलेज हैं। तो टोटल हम बात करेंगे 15 14 टोटल 29 कॉलेज जो हैं हमारे स्टेट मेडिकल फैकल्टी में आते हैं। और किस कॉलेज में कौन सी सीट है, कितनी सीट है, किस कोर्स की सीट है और कितनी सीट है, तो हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। तो जो पहला बात करेंगे जो मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद में है, जो कि इलाहाबाद में है, इसमें है ये गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें फार्मेसी की 75 सीटें हैं, एक्सरे की 75 सीटें हैं, रेडियोथेरेपी की टेक्नीशियन सीटें नहीं हैं, इसमें एलटी की सीटें हैं, डिप्लोमा जो एलटी होता है उसकी 100 सीटें हैं। तो आप इसमें देख लें 100 सीटें। उसके बाद एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, जो एसएन मेडिकल कॉलेज है उसमें ये गवर्नमेंट है, 75 सीटें इसमें भी हैं फार्मेसी के, एक्सरे की 75 हैं और रेडियोथेरेपी की नहीं है, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की नहीं है, 100 सीटें एलटी की 100 सीटें हैं। मतलब कि जो कॉलेजेज हैं, जैसे कि आप यहाँ मान लीजिए मोतीलाल नेहरू, एसएन मेडिकल कॉलेज, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, एमएलबी कॉलेज, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज जो कानपुर में है, और झांसी, गोरखपुर, केजीएमयू जो किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ का हो गया। तो ये सब जितनी भी एलटी की जो सीटें हैं, जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन, सारी इन कॉलेजों में 100 सीटें हैं। बाकी जो हम बात करेंगे किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय है, इसमें 38 टोटल सीटें हैं। बाकी में जो है एक्सरे टेक्नीशियन की चेंज हुई, जैसे कि झांसी में है एक्सरे टेक्नीशियन के 38 सीटें हैं, कानपुर में है 38 सीट, जो कानपुर में 75 सीटें हैं। तो इस तरह से चेंजअप हुआ है कुछ कॉलेजेस के, बाकी सेम सीटें हैं कॉलेज जो शासकीय कॉलेज हैं। और आगे हम देखेंगे जो मेरठ के कॉलेज, ये हमारा मेरठ का कॉलेज हो गया, MLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ। तो इसमें टोटल जो है हमारी 75 सीटें हैं फार्मेसी के, उसमें 50 सीटें जो है हमारी हैं एक्सरे टेक्नीशियन की, और जो 100 सीटें एलटी की हैं। तो इसमें हम जो मेनली देखेंगे हमारा, इसमें आप देख रहे होंगे कि जो 15 कॉलेज हैं गवर्नमेंट हैं, इसी तरह सारी सीटें आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, जो 15 जो हैं यहाँ तक शासकीय कॉलेज हैं, कानपुर जेके सेंटर। तो इसमें 25 जो है सीटें रेडियोथेरेपी डिप्लोमा की हैं, जबकि एलडी की नहीं है। तो इसमें टोटल ओनली 25 सीटें रेडियोथेरेपी की हैं। तो इसी तरह जो हमारी निजी कॉलेजेस हैं, जो गाज़ियाबाद, लखनऊ, मेरठ, लखनऊ, बाराबंकी, बरेली, लखनऊ में बहुत सारी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिनमें सीटें हैं एलटी की बहुत सारी सीटें पड़ी हुई हैं। देखिए 30 सीट, 39। तो इस तरह से जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो इनकी सीटें हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट से कितनी सीटें हैं आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट सीटों की बात कर ली, और हमने प्राइवेट कॉलेज जो सीटें हैं, जिस डिपार्टमेंट है डिप्लोमा की सीटें हैं, उनकी हम बात कर लिए। अब हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं, हम आपको बता दें, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो जनरल कैटेगरी के हैं तो आपका अगर आपका EWS बना हुआ है, तो EWS में कितने होते हैं, टोटल 10% आरक्षण होता है। तो EWS में 10% आरक्षण होता है, यानी कि आप समझिए, अगर आप जैसे कि आप यहाँ इलाहाबाद जो मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 100 सीट है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी EWS आपने लगाया है, तो EWS अगर आप सर्टिफिकेट यूज करते हैं तो आपको 10% का आरक्षण मिलता है, किसमें, जनरल कैटेगरी में। तो 10% यानी कि EWS में कितनी सीटें होंगी, 10% 100 का निकालेंगे तो 10 सीटें टोटल आपका आएगी। तो 10 सीटें मतलब EWS की होंगी, जो उनके लिए एक फ़ायदा है कि अगर आप जनरल कैटेगरी हैं, अगर EWS का उपयोग करते हैं, तो आपके लिए ये 100 सीटों में मतलब 10 सीटें EWS को, जो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको सीट हो सकता है, मे भी आपको चांसेस ज़्यादा हो EWS से सीट पहले मिल जाए। अगर आपको EWS सीट नहीं खाली है तो आप जो ओपन कैटेगरी की सीट ले सकते हैं। तो ये हुई हमारे इस वीडियो में हम बात कर लिए सारे टोटल क्या क्या होंगे, आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से कोर्स हैं, और कोर्स के अलावा हमने बात कर ली कौन कौन से कॉलेज में इंक्लूड हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट में, अब हम बात करते हैं कि आपका फॉर्म कब आने वाला है। तो अब हम बता दें कि आपका फॉर्म इस जनवरी के लास्ट में आने वाला है, लास्ट जनवरी में आएगा आपका फॉर्म। उसके बाद जो हो सकता है फरवरी में भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि हमने करेक्ट टाइम बता दिया। तो जो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि लास्ट जनवरी हो सकता है, क्योंकि जो कि फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम हो जाने के बाद ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एग्ज़ाम हो जाएगा, तो फिर अप्लीकेशन फॉर्म आएगा। क्योंकि सेकेंड ईयर वाले जब निकलेंगे तो फर्स्ट जो जब आप एग्ज़ाम दें, वहाँ जो आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी, तो जब एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तो आपका एडमिशन तब स्टार्ट होगा जब वो सेकेंड ईयर वाले जाएंगे, क्योंकि जो कॉलेज हैं, जो हॉस्टल्स हैं, जो सीट्स हैं, वो भी तो खाली होने चाहिए। तो
तो इस वजह से फरवरी लास्ट ऐसा माना जा रहा है कि फरवरी लास्ट तक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को।